तो हेलो गाइस, फिर से हम लोग आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर तुम लोगों को पता होगा मेरा टारगेट क्या है। जल्दी से यहाँ पर तुम सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो। आप बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमने पिछले एपिसोड में देखा था हमारा यहाँ पर जो किंग यांग होता है ना, उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अब उससे खड़ा नहीं हो पाता तो वहीं पे बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद यहाँ पर आग जल रही होती है और सीनियर होती है। अब उसको भी धीरे धीरे करके होश आने लग जाता है। वो जैसी उस तरफ देखती है उसे काफी ज्यादा यहाँ पर तकलीफ होती है अपने पेट के अंदर। लेकिन जैसे तैसे करके खड़ी होती है, आसपास देखती है ये कौन सी जगह आखिर में कहाँ आ गई। जैसे उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है तो वो सीनियर होता है। यहाँ पर कोई केयर होता है, सीनियर सिस्टर। हमारा यहाँ पर किंग यांग होता है जिसकी काफी ज्यादा हालत अब खराब हो चुकी होती है। वो कह रहा होता है फाइनली आप यहाँ पर उड़ गई। ऐसी हालत को देख के वो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो उसके पास आने की कर रही होती है। वो कहता है आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं मरने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं आपको यहाँ पर मरने दूंगा। आप यहाँ पर फीमेल लीड हो, मैं कैसे यहाँ पर आपको मरने दे सकता हूँ। तो उससे खड़ा हुआ जाता ही नहीं है। और यहाँ तक के सीनियर होती है, सीनियर से भी नहीं खड़ा हुआ जाता। काफी ज्यादा यहाँ पर थक चुके होते हैं दोनों और इनके अंदर मतलब जान बची नहीं होती। मतलब थोड़ी बहुत यहाँ पर होती है लेकिन इतनी भी नहीं कि ये लोग आराम से यहाँ पर चल फिर रहे। सीनियर जैसे यहाँ पर नीचे गिरती है, हमारा यहाँ पर मेक गार्डर आता है अपना ब्लड एसेस वगैरह लेके, बोतल लो इसे पियो। आप इसे पीने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगी, चलने लायक तो आप हो ही जाओगी आराम से। तो जैसे ही वो ड्रिंक करना स्टार्ट करती है, एक यहाँ पर हल्का सा मतलब खून का यहाँ पर टेस्ट करती है तो उसको काफी ज्यादा यहाँ पर वार्म लगता है। वो मन में सोच रही थी आखिर किस टाइप का इसका यहाँ पर जो ब्लड एसेस है जिससे मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा भी फील हो रहा है। हमारा यहाँ पर मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अरे कैसी यार बातें कर रही है, कैसा एक्सप्रेशन ये मेरे सामने बना रही, मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है, मैं इसको मरने भी नहीं दे सकता क्योंकि फीमेल लीड है। अगर फीमेल लीड यहाँ पर टपक गई तो स्टोरी की धज्जियां उड़ जाएगी। जब भी मैं यहाँ पर कैसे ना तैसे करके इसको यहाँ पर जिंदा रखना चाहता हूँ, चुपचाप मेरा ब्लड को यहाँ पर पी के जिंदा हो जाना। अब ये इसको भी काफी ज्यादा शक हो जाता है। सीनियर यहाँ पर डायरेक्ट ठोक के बोलती है क्या तुम मेरे यहाँ पर वांग वांग हो, क्या वांग वांग वही यहाँ पर डॉग है ना तुम मेरे। वो कहता है नहीं नहीं, आप यहाँ पर शायद से मिस्टेक कर रही है। हालांकि अपना जो मेकड़ होता है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर डॉग बन रहा होता है क्योंकि इसको इसके ऊपर खुद को कंट्रोल नहीं होता। हमारा मेकड़ होता है इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, धीरे धीरे करके वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है लेकिन उसको भी नहीं पता होता, इतना ज्यादा थक चुका होता है। वो कहता है क्या बात कर रही हो, मैं आपके यहाँ पर कोई डॉग वगैरह थोड़ी हूँ, क्या आप मजाक कर रही हो मेरे साथ। ऐसी सिचुएशन में भी आपको मजाक सूझ रहा है। लेकिन आगे से हल्का सा मुस्कुराहट देती है सीनियर और उसी वक्त यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं दोनों। हाँ, दोनों यहाँ पर बेहोश होते हैं, काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। अब सीन शूट होता है। सीन शूट हमें यहाँ पर दिखाया जाता है एक पैलेस में और ये वही जगह होती है जहाँ पर हमारे मेक कैरेक्टर की आंट रहती है। आंट की तरफ यहाँ पर अपने डिंग मिंग आ जाती है। डिंग मिंग आते हुए कहती है एक अर्जेंट काम है, मुझे यहाँ पर लॉर्ड से मिलता है, बिल्कुल अर्जेंट है ये। तो सामने जो नौकरानी होती है वो कहती है क्या अर्जेंट है। अरे लेकिन वो कहती है लेकिन छोड़ो, जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पर जो लॉर्ड है वो कहाँ है। किंग यांग काफी ज्यादा बड़े खतरे में आ चुका है। जैसे यहाँ पर नौकरानी सामने वाली सुनती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है। वो कह रही है अच्छा ऐसी बात है, अगर ये बातें यहाँ पर यंग मास्टर से रिलेटेड है तो तुम डायरेक्टली यहाँ पर जो हमारी आंट है उससे मिल सकती हो। और डायरेक्ट यहाँ पर उसको लेकर आ जाती है आंट के रूम में जहाँ पर वो रेस्ट वगैरह करती है। वो आते हुए यहाँ पर आंट से पूछने वाली होती है लेकिन डिंग मिंग बिना परमिशन के अंदर घुस जाती है। घुसते हुए यहाँ पर कहती आंट कांड हो गया, बहुत बड़ा कांड हो गया। उसकी बात को सुन आंट भी कहती है आखिर क्या कांड हो गया। नीचे झुकते हुए कह रही थी हमें यहाँ पर हेल्प चाहिए, यहाँ पर जो यंग मास्टर काफी बड़े डेंजर में आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो आंट होती है वो भी कहती है जरा मुझे सिचुएशन समझाओ आखिर यहाँ पर हुआ क्या। तो वो पूरी की पूरी सिचुएशन को समझाने लगती है कैसे यहाँ पर निंग वान के साथ गए थे, कैसे टास्क वगैरह को कंप्लीट करने गए थे लेकिन कांड उल्टा हो गया, बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन के साथ उनकी टक्कर हो गई और अब यहाँ पर वो काफी ज्यादा बड़े खतरे में आ चुके हैं। वो कह रही होती जरा मुझे लेवल तो बताओ आखिर उसका यहाँ पर लेवल क्या था। लेवल का यहाँ पर नाम सुनकर डीमिंग जैसी बोलती है स्टार रैंक का यहाँ पर वो जो है मिशन था। जिसकी बात को सुन यहाँ पर आंट को भी बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो कह रही थी क्या स्टार लेवल का यहाँ पर टास्क है, क्या तुम पागल तो नहीं। आखिर वो लोडिया ने कैसे यहाँ पर उसको भेज दिया। डायरेक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट करने की ट्राई कर रही होती है जो कि टैलिस्मान वगैरह के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता होगा। सीधा वो कॉन्टेक्ट करती है अपनी सीनियर निंग यान की मास्टर से। मास्टर का जैसे ही कॉन्टेक्ट होता है वो तो शर्माते हुए यहाँ पर कहती ओ लगता है यहाँ पर तुम्हें मेरी काफी ज्यादा याद आ रही थी, फाइनली तुमने यहाँ पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर ही लिया, जल्दी से बताओ मेरी जान तुम्हें यहाँ पर क्या काम है। अब ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में आती है, इतना ज्यादा गुस्से में आती है। वो कह रही थी बाय लूसी तेरी इतनी हिम्मत कैसे, तूने यहाँ पर मेरे नेफ्यू को एक स्टार रैंक का तुमने यहाँ पर जो एक टास्क दे दिया। भाई तेरे को पता भी ना उसकी जान कितने बड़े खतरे में आ चुकी है, उसने यहाँ पर हेल्प के लिए मेरे पास भेजी डिंग मिंग। अब ये बात सुन के सबसे पहले जो मास्टर होती है उसको भी नहीं पता होता कि वो जो मिशन है वो स्टार रैंक का है। ये पूरे झटके में आ जाती है अरे बाप रे क्या स्टार रैंक का। आगे से वो उसको बड़ी बड़ी धमकियां देती है अगर यहाँ पर मेरे नेफ्यू को कुछ हुआ तो याद रखना मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी यहाँ पर। उसी
लगभग यहाँ पर उसको डिसअपेयर कर देती है कहते हुए, और कहती जल्दी से मुझे यहाँ पर लीड करके लेके जाओ उस तरफ जहाँ मेरा यहाँ पर नेफ्यू मुझे मिलेगा, क्योंकि हमारे डिंग मिंग है उसका कनेक्शन हमारे यहाँ पर किंग यांग के साथ है। तो वो पीछा करते मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी के कनेक्शन के साथ उसका पीछा करते करते वहां तक ले ही जाएगी इसको। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सीनियर निंग येवान को। निंग येवान की धीरे धीरे करके आंख खोली होती है, वो पानी का यहाँ पर बोलती है। अब इसकी भी यहाँ पर आंख खोल चुकी होती है, ये भी आसपास देख रहा होता है क्या क्या, अरे मैं भी बेहोश हो गया था। लेकिन सामने जब देख रहा होता है उसकी आंखें यहाँ पर उसको होश वगैरह आ रहा होता है, जिसे देख यहाँ पर सीनियर सिस्टर का नाम को पुकारता है और अपनी तरफ देखता है तो पूरा हिल जाता है। अरे बाप रे, मैं तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ, मुझे जल्दी से अपने आप को कंट्रोल करना होगा, इससे पहले धोती मेरी खुल जाए। लेकिन इसको पता नहीं होता है कि सीनियर ने यहाँ पर देखा है इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म होते हुए। जल्दी से अपने आप को ठीक करता है, सीनियर की आंख खुलती है, वो पानी मांग रही होती है, मैं काफी ज्यादा यहाँ पर प्यासी, मुझे यहाँ पर पानी चाहिए। अब सीनियर यहाँ पर अपने किंग यांग की तरफ देखती है, वो भी कहता है फाइनली आप यहाँ पर उठ गई, लेकिन उसको भी यहाँ पर काफी ज्यादा भूख लग रही होती है। और यहाँ पर बैठते हुए अपनी सीनियर कह रही होती है बड़े गहरे अंदाज में, लगता है यहाँ पर तुम भी प्यासे हो, तुम भी यहाँ पर भूखे हो, हालत तो तुम्हारी भी यहाँ पर ठीक नहीं है। जिसकी खूबसूरती को देख आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन हाथ आगे बढ़ा के उसका फेवर वगैरह को देख रहा होता है कहीं इसको बुखार वगैरह तो नहीं है। चलो अच्छी बात यह है आपको जो है बुखार वगैरह तो नहीं है, तबीयत आपकी काफी बेहतर हो चुकी है। चलो मेरे में भी थोड़ी बहुत ताकत आ चुकी है, मैं जाता हूँ बाहर जाके यहाँ पर पानी वगैरह को लेकर आता हूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ पर बाहर गया था कुछ टाइम पहले तो मैंने केव वगैरह देखी थी, मतलब नदी वगैरह देखी थी जहाँ से पानी वगैरह आ ही रहा था, वहाँ से मैं लेकर आता हूँ। जैसे वो जाने की यहाँ पर करता है, इसका ब्लड एसेंस काफी जरा अब निकल चुका होता है, तो उसको काफी जरा दर्द वगैरह बॉडी में हो रहा होता, तकलीफ हो रही थी, चक्कर तक आ रहा होता है, लेकिन हार नहीं मानता, जाऊंगा साला मैं तो जाऊंगा, बस आप मेरा यहाँ पर वेट करना, मैं अभी गया लेकर आया। इसको भी हल्की सी यहाँ पर मुस्कुराहट आती है, आग की तरफ देखती है और सो वॉम वॉम बोल रही होती है। लेकिन अचानक से अपनी सीनियर होती है, उसकी नजर अपनी बैली की तरफ जाती है, और जब वो देखती है ना जहाँ मेरे को वो अटैक लगा था, मैं मरने वाली थी, लेकिन वो जो अटैक है ना अब हील हो चुका है, जिसे देख के काफी ज्यादा शौक होती है, इतना गहरा अटैक मेरा कैसे यहाँ पर हील हो सकता है, लेकिन कैसे, वो भी आ जाता है उतनी देर में पानी वगैरह को लेके। अब खुशी खुशी हमारा किंग यांग उसके लिए पानी लेकर आता है, लेकिन सबसे पहले वो रोक लेती है, रोकते हुए कहती है 1 मिनट, तुमने यहाँ पर मेरी जो हीलिंग कैसे करी, ये जो चोटें थी ये हील होने लायक नहीं थी, लेकिन तुमने हील कैसे कर दी। वो कहता है अरे यार अब मैं यहाँ पर कैसे आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पर झूठ भी बोलूंगा ना तब भी आपको यकीन नहीं होगा मेरी बातों के ऊपर। खैर छोड़ो, ये देखो ये मेरा हाथ है, आपने यहाँ पर जो मेरा ब्लड है उसको यहाँ पर ड्रिंक किया था, जब भी आपकी जो हीलिंग वगैरह काफी तेज हो पाई और आप यहाँ पर काफी अच्छे से हील हो पाई, रिकवर हो पाई, लेकिन अभी भी आपको काफी टाइम लगेगा, लगभग यहाँ पर 2 दिन लग सकते हैं रिकवर होने के लिए। चुपचाप यहाँ पर आराम से बैठी, और मैं भी काफी ज्यादा यहाँ पर थक चुका हूँ, और हो सकता है मैं आपको यहाँ पर जो और भी ज्यादा केयर वगैरह नहीं कर पाऊँ। एक दफा आप ठीक हो जाओ तो आप यहाँ पर खुद से अपनी केयर वगैरह कर सकती हो। अब ये यहाँ पर काफी ज्यादा सोच में पड़ी हुई होती है, और इसको यहाँ पर ऐसा सोच में यहाँ पर पढ़ने के बाद हमारा किंग यांग बोल रहा था क्या हुआ, आखिर आप उठ गई तो मुझसे यहाँ पर सवाल जवाब क्यों नहीं करी, मैंने आपको सब कुछ बता तो दिया। आगे से यहाँ पर सीनियर कहती है मुझे ये बताओ क्या तुम मेरे यहाँ पर लिटिल डॉग वांग वांग हो। वो कहता है या मैं हूँ तो यहाँ पर वही, लेकिन डीमन ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। और बात रही यहाँ पर आपकी, आप तो यहाँ पर डीमंस और डीवल्स ट्राइब से काफी ज्यादा यहाँ पर नफरत करती है, आपको यहाँ पर कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो ऑटोमेटिकली कुछ दिनों बाद मारा जाऊंगा जो मैंने ब्लड एसेंस दिया है। तो उसकी ये बात कुछ सुन के जो अपनी सीनियर निंग येवान होती है वो अपने यहाँ पर किंग यांग के हाथ के ऊपर हाथ रखती है, तो अपना किंग यांग भी उसी की तरफ देख के वो कहता है मैंने सब खुशी खुशी किया, क्योंकि मेरे को नहीं पता मैंने ये क्यों किया, लेकिन अंदर से यहाँ पर आवाज आ रही थी मेरे दिल से कि आपको कैसे ना कैसे करके मुझे यहाँ पर बचाना है, तो मैंने ये सब यहाँ पर कर दिया। भले यहाँ पर मैं मारा जाऊँ लेकिन मैंने आपको बचा लिया, और वैसे भी यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा ब्लड अपना जो है लॉस्ट कर दिया। आंटी ने यहाँ पर मुझसे कहा था मेरी यहाँ पर जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर स्पेशल बॉडी और ब्लड वगैरह वो काफी ज्यादा स्पेशल है, अगर मैं हल्का सा भी ब्लड एसेंस किसी को देता हूँ तो उसका काफी ज्यादा असर पड़ेगा मेरी बॉडी के ऊपर, और मैं फील भी कर पा रहा हूँ अपने आप की बॉडी को कि वो अंदर से यहाँ पर मरती जा रही धीरे धीरे करके। अब यहाँ पर मेरी जो हालत है वो बदतर से बदतर होती जा रही है, कुछ ही देर में या तो फिर कुछ ही दिनों में मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, क्योंकि आपका जिंदा रहना इस दुनिया के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा फायदे में रहेगा। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो रैटियस पार्ट का यहाँ पर टुकड़ा भी अलग हो सकता है और सारी प्लॉट वगैरह भी चेंज हो सकते हैं। गेम के बारे में आप अपनी सीनियर को समझा रहा होता है, लेकिन उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, ये सब यहाँ पर मतलब समझ ही नहीं आ रही होती, वो बस यहाँ पर अपने सीनियर की बातों को नोटिस कर रही होती है और उसकी बॉडी को यहाँ पर देख रही होती है कि वाकई में इसकी बॉडी धीरे धीरे करके हाँ मरती जा रही है अंदर से, मतलब खत्म हो रही है। तो आगे से अपने यहाँ पर किंग यांग उसको समझाने लगता है मेरे बारे में टेंशन लेना, मैं बस यहाँ पर एक कैनल फोल्डर हूँ, एक साइड कैरेक्टर हूँ जिसका यहाँ पर आज नहीं तो कल मरना लिखा ही था, अगर मैं आपके हाथों से नहीं मरता तो आपकी हेल्प करके यहाँ पर
मारा जाता है। उसकी बात को सुन के अब इसकी आंखों में आंसू आने लग जाते, काफी इमोशनल हो जाती है, इतना ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है मैं समझ तो नहीं पा रही तुम्हारी बातों को, लेकिन ये सब सुन के मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा, मैं तुम्हें यहाँ पर मरते हुए नहीं देख सकती। जिसकी बात को सुन उसके आंसू को पोंछता हुआ हमारा यहाँ पर फीमेल लीड और अपना मेकअप भी कह रहा होता है, अरे नहीं आपको यहाँ पर इस तरीके से रोना नहीं चाहिए, बड़ी ही खतरनाक और बड़ी ही यहाँ पर क्यूट सी लड़की हो, ऐसा ना ही रो तो बेहतर होगा। लेकिन वो भी अपने मयंक कटर का हाथ पकड़ते हुए कहती मैं नहीं देखना चाहती तुम्हें मरते हुए, और डायरेक्ट यहाँ पर किस कर लेती है। हाँ ये अपने मयंक कटर की फर्स्ट, एक मिनट, फर्स्ट किस है ना, हाँ हो सकती है यहाँ पर मेरे लिए यहाँ पर ये फर्स्ट किस होगी, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ यहाँ पर, मुझे नहीं पता, लेकिन हो गई भाई फर्स्ट किस इनकी यहाँ पर हो जाती है और काफी लंबे टाइम तक वो चल रही होती है। तो ये भी मन में सोचता अब भले यहाँ पर मौत आ जाए कोई टेंशन नहीं होगी, बिना किसी रिग्रेट के मैं यहाँ पर आराम से टपक सकता हूँ। भाई फीमेल लीड ने यहाँ पर किस कर लिया, और क्या चाहिए, और यहाँ पर कुछ भी नहीं मुझे चाहिए। अब यहाँ पर किस वगैरह करने के बाद वो दोनों हटते हैं, तो अपनी निंगीवान होती है वो आगे से कहने लग जाती है जूनियर ब्रदर क्या तुम्हें पता भी ना मेरे पास स्पेशल फिजिक्स है जिसका ना यहाँ पर जेड स्पीड फिजिक्स बोलते हैं। वो कहता है हाँ मुझे इस बारे में पता है। तो आगे से निंगीवान भी कहती है जिसके पास ये होती है वो यहाँ पर डाउ पार्टनर बन सकता है, हो सकता है यहाँ पर मैं तुम्हें अपना डाउ पार्टनर। वो कहता है नहीं 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 ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने आपको बचाया आपकी यहाँ पर फिजिक्स के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर मैंने अपनी रिस्क पे खेल के आपको बचाया था, वो इसलिए ताकि आप यहाँ पर दुश्मनों को खत्म कर सको। वो कहती है हाँ मैं मानती हूँ यहाँ पर तुमने मुझे बचाया, तुम यहाँ पर लालच नहीं कर रहे मेरी यहाँ पर जो स्पेशल फिजिक्स को लेके, लेकिन तब भी यहाँ पर तुमने अपनी जान में खेल के मुझे बचाया, खुद यहाँ पर तुम मरने वाले हो लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे कैसे न कैसे करके बचा लिया। अब यहाँ पर टाइम आ चुका है मैं इस चीज को यहाँ पर रिपेयर करूँ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी बॉडी जो है ना काफी जरा स्पेशल है और मेरी भी काफी जरा स्पेशल है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें अपना हस्बैंड बना लेती हूँ तो हो सकता है हम दोनों के बीच में जो डुअल कल्टीवेट होगी उससे हम दोनों का फायदा हो, और मैं यहाँ पर तुम्हें मरता हुआ देखना भी नहीं चाहती। ओह माय गॉड डायरेक्ट ऑफर कर दिया। तो सीधा आती है हक कर लेती है, हक करते हुए यहाँ पर हमारी निंगीवान कह रही होती है मैंने यहाँ पर डिसाइड कर दिया, और वैसे भी तुमने काफी लंबे टाइम से मुझे धोखा दिया है, मुझे इस बारे में नहीं बताया तुम यहाँ पर डीमन ट्रैप से बिलोंग करते हो। अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहोगे जब भी मैं आगे जाके फ्यूचर में तुम्हें पनिश वगैरह कर पाऊंगी, अगर तुम मारे गए तो मैं तुम्हें कैसे पनिश कर पाऊंगी, तुम्हें जिंदा रहना होगा मेरे लिए। और वैसे भी जूनियर बोला क्या तुम मुझे यहाँ पर टाइट पकड़ोगे नहीं, क्योंकि मैं देख रही हूँ तुम्हारा यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई और वाइफ है, क्या तुम यहाँ पर किसी और को ऑलरेडी बना के रखे हो डाउ पार्टनर। वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वो कह रही होती तो ऐसी बात नहीं है फिर तुम मुझे पकड़ क्यों नहीं रहे। खुद हमारे यहाँ पर किंग यांग को गिरा लेती है और ऊपर आ जाती है। ऊपर आते हुए यहाँ पर जो उसको मतलब सेड्यूस वगैरह कर रही होती है, आता तो वैसे इसको कुछ नहीं है, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। आगे से अपने किंग यांग को कह रही थी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता आगे यहाँ पर क्या करना है, जिसको देख यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है, उसको खुद कुछ नहीं पता होता यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन उनके बीच में जो हो कैसे तैसे करके कांड वगैरह हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर देखो अर्श है वो तो हरामी है, उसका काम ही यहाँ पर ये सब यहाँ पर देखना होगा मोबाइल में, जिससे कि हम लोग देखते हैं, तो वो तो यहाँ पर कर लेगा कैसे ना कैसे करके। तो पूरी रात उनके बीच में यहाँ पे गुलू 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 होता है और यहाँ पर सुबह हो जाती है। अब ये दोनों यहाँ पर मजे से सोए हुए होते हैं, जहाँ पर उसकी भी आँख खुल जाती है और जैसे ही वो सामने की देखती है जो अपना किंग यांग होता है वो उठा नहीं होता, अपनी सीनियर उड़ जाती है। अपने किंग यांग को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, उसके पल्स की तरफ देखती है तो काफी जरा घबरा सी जाती है, क्योंकि उसको यहाँ पर पता लग चुका होता है अब यहाँ पर इसकी हालत बद से बदतर होती जा रही। लेकिन लास्ट टाइम पे यहाँ पर हमारे दोनों के बीच में जो हुआ उससे यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए थी इसकी बॉडी में। यहाँ पर इसकी पल्स को छोड़ो या तो इसका ब्लड वगैरह वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर लॉस्ट हो चुका है, और यहाँ तक कि इसकी क्यू आई है वो भी अब खत्म होती जा रही है। अब मैं क्या करूँ ऐसी सिचुएशन में, यहाँ पर मुझे कुछ सोच भी नहीं रहा मैं इसके साथ करूँ तो करूँ क्या। लेकिन उसी वक्त अपने डिंग में यहाँ पर चिल्लाते हुए आती है यंग मास्टर आखिर यंग मास्टर को हो क्या गया, ये होश में क्यों नहीं आ रहे। अब काफी परेशानी से यहाँ पर देख रहे थे डिंगमिंग, उसको भी समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर ये उठ क्यों नहीं रहे। इनकी सिचुएशन काफी जरा मुझे खराब सी लग रही है। उसी वक्त यहाँ पर आ जाती है आंट और अपनी यहाँ पर निंगीवान की मास्टर भी आ जाती है। आंट यहाँ पर चिल्लाते हुए अपने नेफ्यू का नाम लेती है और सामने यहाँ पर बेहोश होता है हमारा मेक कटर। तो उन दोनों को देख यहाँ पर अपनी मास्टर से पूछती है मास्टर मुझे बताइए ना क्या यहाँ पर जो किंग यांग है वो सेफ है ना, वो यहाँ पर जो है मतलब खतरे से बाहर तो है ना। अब यहाँ पर उसकी बात को सुन, अपने डिसेंबल की बात को सुन के यहाँ पर काफी जरा परेशान होती है। वो कहती है सबसे पहले तुम यहाँ पर पैनिक नहीं करो, हम लोग यहाँ पर देख रहे किंग यांग की सिचुएशन को। अब यहाँ पर आंट को देख वो भी डिंगमिंग कह रही होती मास्टर आंट यहाँ पर ठीक तो है ना, मैं यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ कि इनकी यहाँ पर जो ब्लड वगैरह जो भी इनके अंदर यहाँ पर बॉडी है वो दिन ब दिन यहाँ पर वीक होती जा रही है, मतलब टाइम टू टाइम यहाँ पर वीक हो रही है। ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत ही जल्दी ये जो खत्म हो जाएंगे। अब आंट की नजर यहाँ पर निंगीवान के ऊपर पड़ जाती है, वो उसका हाथ पकड़ लेती है, जो ये भी समझ नहीं पाती आखिर इसने इसका हाथ
हाथ क्यों पकड़ा, तो हाथ के ऊपर कुछ यहाँ पर करती है जिससे यहाँ पर लीमिंग के हाथों पे निशान आ जाता है ना इनकी यहाँ पर डॉग क्लैन का, वैसे यहाँ पर निंगेवान के हाथों में भी डॉग क्लैन का एक निशान आ जाता है। वो कहती है अच्छा तो तुम ही वो लड़की हो जिसके यहाँ पर चक्कर में अपनी जान को खेल के यहाँ पर तुम्हारी जान को इसने बचाया, बहुत ख्याल करता है तुम्हारे बारे में मेरा यहाँ पर नेफ्यू। लेकिन तुम यहाँ पर मास्टर डिसेबल, अब यहाँ पर क्या करना चाहोगे, तुम दोनों की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया, इसकी फैमिली को क्या ही यहाँ पर मैं आंसर करूंगी, क्या तुम यहाँ पर दोगी इसकी फैमिली को, तुम दोनों को तो पता भी नहीं है कितना बड़ा एहसान किया है यहाँ पर मेरे नेफ्यू में तुम्हारे ऊपर। अब वो दोनों यहाँ पर चुप होती है, परेशानी अपनी जो मास्टर होती है उसको तो कुछ ज्यादा ही परेशानी होती है क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन होता है इसकी डॉग क्लैन का इसकी मास्टर के साथ, ये तो आगे जाके तुम्हें पता लगेगा कितना ज्यादा डीप कनेक्शन है इन दोनों का। तो मास्टर होती है वो कहती है इन बातों को छोड़ो, मैं यहाँ पर सारा कुछ हैंडल कर लूंगी फैमिली वगैरह का, इनसे यहाँ पर कुछ भी रिलेटेड, तुम बस यहाँ पर पहले इसको बचाने पर ऊपर ध्यान दो। आगे से चिल्लाते हुए वो कहती है मैं तो अपने नेफ्यू को यहाँ पर बचा लूंगी, लेकिन जिसने इसका यहाँ पर ये हाल किया है जिसकी वजह से सिचुएशन में ये पड़ा था, मुझे उनका यहाँ पर सर चाहिए, मुझे वो यहाँ पर जो खत्म होने चाहिए वो सारे के सारे एनिमीज, तुम यहाँ पर जाके उन सबको खत्म कर दो। तो वहीं पे हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। इसका यहाँ पर जो एरर वगैरह जो था फिक्स हो चुका है, मैंने किसी और साइड से यहाँ पर उठाई है जिसमें थोड़ी बहुत चेंजेस भी होते हैं, हर साइड में यहाँ पर डिफरेंट चेंजेस होंगे, जो तुम यहाँ पर साइड्स पे देखोगे उसमें अलग लिखा होगा, दूसरी साइड में अलग लिखा होगा, लेकिन कुछ साइड है जिसमें सेम लिखा होता है, तो हर चीज में यहाँ पर अलग अलग होता है। और वैसे भी यहाँ पर जो सब्सक्राइबर का टारगेट है वो तुम्हें पूरा करना है, उसके बाद यहाँ पर मैं वो मानवा को स्टार्ट करूंगा जो कि यहाँ पर मैंने रोक के रखी हुई है, और अभी तक तो उसके यहाँ पर 200 से और भी ज्यादा चैप्टर आ चुके होंगे। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ तुम लोग सपोर्ट करो, और यहाँ पर तुम्हें इसके क्वालिटी कैसी लगी होगी ये भी बता देना, और एक जो अपना वॉइस वगैरह मेरी बेहतर लग रही है वो भी बता दो, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है वो भी बता दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पर बाय बाय।